गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। अक्सर कहा जाता है कि तंत्र साधनाएं हमको नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे क्या कारण होते हैं? तंत्र साधना करने पर हमको कई गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। आइए हम एक महात्मा के उदाहरण से इसको समझते हैं, उनकी कहानी को, उनके जीवन की कहानी को सुन करके जानते हैं कि तंत्र साधना कितनी खतरनाक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। यदि हम मन से प्रफुल्लित ना रहें, खुश ना रहें, तो चाहे जैसा अच्छा भोजन क्यों ना करें, प्रतिदिन शरद काल के दिनों की तरह सिकुड़ते ही जाएंगे। इसके विपरीत मन में यदि खुशी है, प्रफुल्लता भरी होगी, तो भले ही एक दो समय खाने को ना मिला हो तो भी चेहरे से कोई पहचान ना सकेगा कि ये 2 समय से भूखा है, इसीलिए खुश रहें। आइए अब जानते हैं कि तंत्र साधना के क्या परिणाम होते हैं। महात्मा शुभानंद जी हुए हैं बंगाल के एक महात्मा जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। उनका स्वर्गवास 65 वर्ष की उम्र में हुआ था। उन्हें अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली भाषाओं का उत्तम ज्ञान था। वेदों का भली भांति उन्होंने अध्ययन किया था। जब वे वर्धमान में आते तो उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग जाती। शिक्षित वर्ग में भी उनका बहुत मान सम्मान था। उनकी चेष्टाओं से कभी कभी ऐसा एहसास होता कि वो विक्षिप्त है। बैठे बैठे कभी सहसा चौंक जाना, उठते कभी ऐसे देखना मानो कोई चीज़ उनके पास से गुम गई है या कोई कुछ वस्तु उठाकर भागा है और वे उसे खोजते रहते हों। कभी विकल हो उठते जैसे कोई संकट उन पर टूटने वाला हो। उनकी मुखाकृति से व्यग्रता, व्याकुलता स्पष्ट टपकने लगती। सामान्य स्थिति में उनसे ज्ञान वैराग्य के अध्ययनपूर्ण एवं अनुभवपूर्ण प्रवचन को लोग सुनते और आनंदित होते, पर जब उन्हें पागलपन का दौरा आता तो देखने वालों को आश्चर्य भी होता और दुख भी। कुछ लोगों ने उनसे शांत स्थिति में पूछा कि स्वामी जी, आपके इस कष्ट का कारण क्या है? तब उन्होंने बतलाया कि मैं विद्या अध्ययन के उपरांत आर्य समाज का उपदेशक बन गया। बहुत स्थानों पर घूमता रहा। एक जगह एक महात्मा से भेंट हुई। उनमें बहुत सी आध्यात्मिक विशेषताएं देखकर मैं उनके साथ रहने लगा। उनका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने उन्हें गुरु मान लिया, उनसे शिक्षण प्राप्त किया और उपदेशक का कार्य छोड़कर फिर उन्हीं के बताए विधि विधान के अनुसार एक निर्जन स्थान में जाकर गायत्री पुरस्चरण करने लगा। गुरुजी ने योग और तंत्र के निश्चित विधान से गायत्री पुरस्चरण करने को कहा। ये 3 वर्ष में पूरा होना था। 2.5 वर्ष तो सहज ही बीत गए। अंतिम 6 माहों में नित्य विलक्षण दृश्य दिखाई देने लगे। लोभप्रद और भयदायक उनके प्रसंग आने लगे। मुझे बता दिया गया था कि साधना के अंत में परीक्षा होती है और विभिन्न प्रकार के लोभ, आकर्षण, भय एवं उपद्रव सामने आते हैं। अंत में ऐसे प्रसंगों को धैर्यपूर्वक टालता रहा ताकि अपनी तपस्या ठीक से कर सकूं। परंतु एक दिन नई घटना घटी। रात्रि लगभग 11 बजे मैं कुटी के भीतर बैठा साधना कर रहा था। तभी द्वार पर एक स्त्री बार बार दिखने लगी जो टहल रही थी। मैं झोपड़ी से बाहर निकला। चांदनी रात थी। उसके प्रकाश में मैंने देखा सामने 18-20 वर्ष की अति सुंदर युवती खड़ी थी। मैंने पूछा, तुम कौन हो और किस लिए आई हो? तब उसने बताया कि मैं पड़ोस के गांव में रहती हूँ, अपने भाई के पास जा रही थी, तभी रास्ता भूल गई। जंगल में डर लगता है, झोपड़ी देखकर यहाँ आ गई हूँ। रात भर के लिए आश्रय चाहती हूँ। आगे शुभानंद जी लिखते हैं, मेरी कुटी बीच जंगल में थी। जंगली जानवरों का भी डर था और चोरों का भी। अंत में मैंने उसे आश्रय देना ही उचित समझा। वह युवती भीतर आकर लेट गई। कुटी छोटी थी। मेरे आसन के पास ही वह लेटी थी। मैं जप कर रहा था, पर दृष्टि बार बार उसके सुंदर शरीर पर चली जाती। वह मेरी ओर तिरछी नज़र से देखती और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मेरे भीतर वासना उठी और उस आवेश को मैं ना रोक पाया, किंतु उसने लात
लगा दी। इससे मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। वह तूफान की तरह झोपड़ी फोड़ती हुई जाने कहाँ चली गई। सारी रात मैं बेहोश पड़ गया। सुबह होश आने पर देखा कि मैं ज्वरग्रस्त था और पीठ का भाग बुरी तरह से छिल गया था। मेरे 2 दांत टूट गए थे और मुंह से खून बह रहा था। गुरुजी को ये समाचार मिल गया। वे आए और मुझे उठाकर ले गए। उपचार किया। 1 माह में मैं ठीक हो गया। प्राण तो बच गए, परंतु मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह असंतुलित सा बना रहा और उसी कारण से मैं रह रहकर चौंक पड़ता हूँ। मुझे खतरा बना रहता है। तभी से मैं सबको यही बताता हूँ कि सामान्य जन के लिए गायत्री की वेदोक्त तरीके से दक्षिण मार्गी साधना ही सबसे उपयोगी है। तंत्र विधि से उपासना में लाभ और चमत्कार तो बहुत मिलते हैं, पर ये पथ कंड का कीर्ण है, यानी कांटों से भरा हुआ है। तांत्रिक साधना में धोखा भी हो सकता है। उसकी भयंकरता से तो साहसी भी अविचलित रह सकते हैं। साधना क्रम के समय के भयंकर दृश्य से बचना अपेक्षाकृत कुछ अधिक आसान है, परंतु प्रलोभनों आकर्षणों से बच पाना अत्यंत कठिन है। फिर थोड़ी सी भूल होने पर भी तंत्रोक्त साधना के इस पथ के पथिक को प्राण खोने पड़ सकते हैं। इसीलिए तंत्र की अपेक्षा योग मार्ग सरल एवं उत्तम है। वेदोक्त तरीके से गायत्री साधना सबसे सरल है और उत्तम है, और इसमें भले ही धीरे धीरे उन्नति होती है, पर जितनी भी प्रगति होती है वह अधिक स्थायी होती है और इस मार्ग में डर और हानि की कोई संभावना नहीं। लाभ ही लाभ साधक को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि तंत्र साधनाओं से दूर रहना चाहिए। वो केवल गुरुओं के संरक्षण में की जाती हैं। उनमें हानि की अपार संभावना होती है। इसीलिए गुरुदेव के द्वारा बताई हुई वेदोक्त तरीके से ही साधना करें, उसमें आपको कोई हानि नहीं होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।